हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो विरोधी हैं, ठीक है? आपके जो विरोधी हैं, हर इंसान के जीवन में होता ही है कोई ना कोई ऐसा जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपकी वैल्यूज़ को, आपके जीवन जीने के तरीके को पसंद नहीं करता, ठीक है? तो ऐसे जो लोग हैं जिनको हम विरोधी कहते हैं, वो आपके चरित्र के बारे में किस तरह की बातें करते हैं, आपके बारे में किस तरह का उनका भाव है, किस तरह की पर्सनैलिटी आपको देखते हैं, क्या वो आपसे किस वजह से नफ़रत करते हैं, आपकी बुरी हरकतों के कारण या फिर आप में कोई ऐसा गुण है जो उनमें नहीं है, इन कारण से आपसे हेट करते हैं या क्या रीज़न है, क्या बातें करते हैं आपके बारे में आपके विरोधी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू डिवाइन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए आज की जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके विरोधी उनके बारे में क्या बातचीत करते हैं, उनके चरित्र के बारे में किस तरह की बातें करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके। 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 थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ सही सही बताइएगा। ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बता दीजिए। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भविष्य में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अ, और वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी आपके साथ रेज़ोनेट हुई है, वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू। ठीक है, हम कार्ड्स को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे एंड जैसे कि हमारा टॉपिक ही यही है, हमारे थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आपके जो विरोधी हैं वो आपके चरित्र के बारे में किस तरह की बातें करते हैं, आपके बारे में किस तरह की गॉसिप्स करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो रीज़न्स हैं बहुत ही क्लियर हैं, जिनको टैरो के बारे में नहीं पता वो भी अच्छे से जान सकते हैं। ओके, तो उम यहाँ पर ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके एक लंबे समय के अंतराल के बाद ना हो सकता है कि आपने जीवन में बहुत ही बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम देखा होगा अपने जीवन में एंड उसके बाद इस समय ना एक तरह से एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर आप उभर रहे हो जिसको किसी दूसरे के या तीसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका माइंड जो है वो किस तरह सोच रहा है और आपका नेक्स्ट प्लान जीवन में क्या रहने वाला है, ये चीज़ें आप किसी के साथ शायद डिस्कस नहीं करते हैं और यही रीज़न है जो उनको इस टाइम पे एक जेलेसी का भाव देता है, ठीक है? कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो चाहते थे कि आप उनके पिछलग्गू बने रहें, ठीक है? उनकी बातों पे गौर करें और अपने हर एक मोमेंट को उनके साथ डिस्कस करें, उनकी बातों को तवज्जो दें और जैसा वो कहें 1 को 1 तो 1 कहें व आप वो कहें कि 1 नहीं ये 0 है तो आप 0 कह दें। मतलब जैसा वो कहें उस पर आप फ़ोकस्ड रहें, वही चीज़ें हों और आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप हर टाइम उनको बताते रहें और आप क्या करने वाले हो या आपको क्या करना चाहिए, उनसे पूछ कर या उनको बताकर करते रहें। लेकिन ऐसा जो है मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपनी खुद की गलतियों से सीखा है, ठीक है? दूसरों की गलतियों से तो सब सीखते हैं, आपने खुद अपनी गलतियों से सीखा है। आप शायद
पास्ट में आप मैं देख रही हूँ कि किस तरह के इंसान रहे हैं जिसको कह दिया कि ये अपनी माँ समान है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कह दिया कि ये लेडी आपकी माँ समान है, तो आपने उसको माँ समान ही फिर इज़्ज़त दी होगी, ठीक है? आपने फिर उस रिश्ते को ना माँ की तरह ही देखा होगा, तो उसी तरह की उसको इम्पोर्टेंस दी होगी। इतने भोले थे आप और इतने सिंपल थे और ये अच्छी बात है, बट इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की सराउंडिंग में आप रहे हैं, जहाँ पर जो जैसा दिखता है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, ठीक है? हर किसी की अपनी खुद की वैल्यू या खुद की इंटेंशन पहले होगी, खुद का भला पहले होगा, होता भी है, बट दूसरों को गिराकर जो अपना भला करना चाहे, इस तरह के लोगों से आप घिरे रहे होंगे, ठीक है? मतलबी किस्म के लोगों से आप घिरे रहे होंगे। कुछ इस तरह के लोग जो कि भीड़ को फ़ॉलो करते हैं, जो कि ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं जो जिनका कोई सिर-पैर है या नहीं है, कोई ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, बट जैसे 2-4 जैसे चींटियाँ चलती हैं ना एक-दूसरे के पीछे, जहाँ उसी तरह से चाहते थे कि आप भी वैसे चलें, बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि भीड़ को, क्राउड को फ़ॉलो करके चलना नहीं जानते, आपकी खुद की वैल्यूज़ हैं, आप बोर हो जाते हैं, ठीक है? इस तरह के लोगों में आप बोर हो जाते होंगे, ठीक है? तो यही जो चीज़ें हैं आपके बीच में और आप ना बहुत ज़्यादा दयालु हैं। ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी पूरी कार्ड्स को एनालाइज़ करके मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं और फॉरगिवनेस आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप चीज़ों को ना बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं। आप इस तरह के इंसान नहीं हैं कि जिसे बोल दिया हाँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं और फिर उस बात को मन में रखा रहा और फिर उसको कूट-कूट के उसी बात पे गौर कर के ना रिश्तों पे खटास भर दी जाए, इस तरह के इंसान आप नहीं हैं। आपने जिस चीज़ को लेट गो कर दिया तो मीन्स कर दिया, ठीक है? तो इसी तरह की जो आपकी एक जो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग जो मतलब प्रैक्टिकल जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, इसी चीज़ को देखकर कुछ लोग हैं जो आपके विरोधी तरह के बने हुए हैं और अफ़सोस की बात ये मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि विरोधी होंगे, क्यों होंगे या जो भी है। बट यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो विरोधी हैं, ये अपनी नीयत से ही विरोधी हैं। क्योंकि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ के कारण ये आपके विरोधी बने हुए हैं, तो ऐसे विरोधियों को दूर से सलाम ही अच्छा है, मेरे हिसाब से। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले आपसे मैं एक चीज़ कह दूँ ओके, यहाँ पर ना टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस की स्पेशली, ठीक है? एंड विर्गो की भी। बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अर्थ एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और अगर इनमें से आपकी राशियाँ नहीं भी हैं, तो भी अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, तो इट्स वेरी गुड एंड नाइस ऑल्सो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि आप जो हैं आप ना आप एक इस तरह के इंसान हैं जो कि सलाह सबसे लेते हैं बट करते अपने मन की हैं। जिस चीज़ की सलाह हर बेटी को या हर इंसान को उसके बड़े-बुज़ुर्ग या उसकी शुभचिंतक देते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। तो ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरी होगी। आप सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी हैं और ये चीज़ जो है ये भी इनकी प्रॉब्लम का रीज़न है और इसी कारण से ये लोग यही बातें आपके बारे में करते हैं कि अगर इसको अपनी ही करनी है तो हमसे पूछा ही क्यों? तो आपकी छोटी-सी बात क्योंकि बड़ी बातें तो इनको मिलती नहीं है, मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कि जिनके पास बातें करने के लिए बातें नहीं रहती हैं, इसलिए जो आपके विरोधी हैं जैसे कोई एक इंसान हो गया जो आपको पसंद नहीं करता, तो वैसा ही कोई और इंसान भी होगा जो आपको पसंद नहीं करता, तो इसी तरह के 2-4 लोग मिलकर ना अपनी तरफ से ही झूठ-वूठ कुछ भी बोल के खुद को सैटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ जी, हमने इसकी बुराई कर ली, बट असल में आपके बारे में निंदा करने लायक इनके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है? छोटी-मोटी बातें बोल-बाल के ही ये लोग जो हैं आपकी बुराई कर देते हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत दयालु हैं और हो सकता है कि आप नेचर की सेवा करते होंगे, चिड़ियों की पशु-पक्षियों की आप सेवा करते होंगे। यहाँ पर इन लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है और इस चीज़ के कारण भी बातें करते होंगे या फिर आपको कॉपी करते होंगे ये लोग, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपको दिखावा या कुछ ड्रामा क्वीन टाइप ड्रामा किंग टाइप ये लोग कहते होंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे ना कुछ लोगों का ग्रुप देख रही हूँ जिनमें से कोई एक इंसान है जो बीमार है
पता नहीं है किसके साथ रेज़ोनेट होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और प्रोमिनेंट है ये डाउनलोड। कोई कुछ लोगों का ग्रुप है, 4 से 5 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है, जिनमें से कोई एक इंसान इस समय बीमार होगा और ये लोग उस चक्कर में ज़्यादा होंगे और वहाँ पर ना अ, अभी अगर मैं कहूँ तो ये चाहते हैं कि आप इनको हेल्प करें या फिर आप इनके ग्रुप में इस टाइम पे शामिल हो। फॉर्मेलिटी ही करें चाहे कुछ भी बट आपकी शायद हो सकता है कि इनको लगता है कि आप में कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अच्छी सोल हैं या फिर ये जानते हैं इस बात को बट यहाँ पे अगर मैं लास्ट कुछ शब्दों में कहूँ तो ये चाहते हैं कि आप लोग इनको हील करें, ठीक है? आप इनको समझाएँ, इनको मोटिवेट करें या फिर इनको सहारा दें या फिर इनको इम्पोर्टेंस दें आप, ठीक है? तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये चाहते हैं कि इस समय आप अपनी तरफ से इनके लिए कुछ करें, इनकी वैल्यू करें, ठीक है? हो सकता है कि आपके जीवन में ना किसी तरह की कोई विश कम ट्रू हुई होगी, ओके? जिसके लिए आपने कई समय से सोचा होगा, कुछ वेट किया होगा या स्ट्रगल की होगी, जीवन में बहुत सारी मेहनत की होगी। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि अभी आपको जिनका फल मिला है, ठीक है? और आपका जो फ्यूचर है उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये चीज़ आप जितना आप नहीं जानते उससे ज़्यादा आपके विरोधी जानते हैं। उनको डर है कि अब आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है या फिर बदलने वाला है और इसी चक्कर में ये लोग फिर से आपस में बातें कर रहे हैं एंड एक चीज़ का है जो ये धब्बा लगा के रखना चाहते हैं कि आप बैड हैं, आप बुरे हैं, यू आर बैड, ठीक है? ये चीज़ जो है ये सारे समाज में या अपने ही ग्रुप में या फिर जितना हो सके उतना ज़्यादा ये चीज़ ये फैला के रखना चाहते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। बहुत ही क्लियर सी एनर्जी है यू आर बैड, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये एक फैक्ट बना के एक यूनिवर्सल ट्रुथ बना के ये लोग रखना चाहते हैं अपने बीच में कि आपकी इमेज इस तरह की बनी रहे कि आपके ऊपर से बुराई का ठप्पा जो है वो हटे ही ना। बट ऐसा कुछ नहीं है और इसी के कारण ये लोग चिंता में दिख रहे हैं और इसी के साथ-साथ डबल क्रॉस जैसी सिचुएशन है यहाँ पे। एक तो ये लोग ऐसा चाहते हैं आपके लिए बुरी घटिया सोच है इनकी और दूसरा आपके जीवन में जो लग्ज़री है जो आपके लाइफ़स्टाइल है उसको भी ये फ़ॉलो करना चाहते हैं, उसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं और दूसरा अ पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हैं या डिपेंड हैं आपके ऊपर या फिर ये लोग आपके ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हैं। आपके जीवन में पॉज़िटिविटी को आते हुए देखकर ये आपके जीवन का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं लेकिन अपनी टाँग ना आपके सिर पे ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ॉलो करेंगे, नहीं। ये चाहते हैं कि आप इनको एक ऐसी पोज़ीशन दे दो जो कि फ्री की है, जो ये डिज़र्व भी नहीं करते उस पोज़ीशन पर आप इनको बिठा के रखें, रिस्पेक्टफुल पोज़ीशन दें इनको बट कि अदर मतलब कि रिटर्न में ये आपको गालियाँ बकें और आप इनको सेवा करते रहें, आप इनका बेस्ट चाहते रहें। तो इस तरह का आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिसेंटली ना इन लोगों में आपस में बातें चल रही होंगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कैसे पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है या कुछ भी आई डोंट नो कि किस बारे में है बट ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत तेज़ है। आप बहुत तेज़ हो, आपको बहुत चीज़ों का पता चल जाता है और कैसे चल जाता है पता नहीं। ये लोग चाहते हैं कि 1 मिनट ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि आप इनके बनाए गए रूल्स को फ़ॉलो करें, ठीक है? आप इनको पूछ के चलें जो बोलते हैं ना कि इनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ इस तरह की पोज़ीशन ये कोई लेडी भी हो सकती है आपकी फ़ैमिली में जो कि ऐसी पोज़ीशन पर बैठी हुई है, जिसने पहले भी लोगों को लीड किया है, जिसको आज तक शायद इसके खिलाफ किसी की आवाज़ नहीं उठी होगी। तो इसको डर है या फिर रियलिटी में ऐसा ही हो रहा होगा कि आप इसके ट्रैप से बाहर होते हुए इसको दिख रहे हैं या फिर सच में हो रहे होंगे बट ये इस कारण से ना इस टाइम पे एक रूठी हुई वो बनी हुई है कि मतलब इसको मनाओ इस टाइम पे या इसको जो भी है। तो बट मुझे ऐसा अगर मैं आपको अपनी तरफ से कहूँ तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहती है कि आप इससे माफ़ी माँगे।
ठीक है? कोई इंसान है जो चाहता है कि आप इससे माफ़ी माँगें, इसके रूल्स को फ़ॉलो करें और सोशली जो इसकी पोज़ीशन इसने कई समय से बना के रखी हुई है, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो, किसी भी चीज़ की बुनियाद पर जो इसने अपनी पोज़ीशन अपने फ़ील्ड में बना के रखी हुई है, उस पोज़ीशन को आप सम्मान दें, ठीक है? ये लोग चाहते हैं और पता नहीं क्यों बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह का कुछ भी नहीं करने वाले। आप जो है आप अपनी फैमिली के एक ऐसे पर्सन बनने वाले हैं जिसको आने वाली जो जनरेशन्स हैं, अभी तक इस लेडी को या इस पर्सन को किसी ने अगर फ़ॉलो किया होगा, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में ही हो, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, कोई आपका बॉस या कोई भी हो सकता है आपके वर्क फील्ड में जहाँ पर भी आप लाइफ़ में डील कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो अभी मैं देख रही हूँ कि जिस वे में आप जा रहे हैं ना इस समय, इसका जो इरा था, इसका जो समय था, उस चीज़ को अब आप मतलब इसकी जो पोज़ीशन थी, उस पोज़ीशन को आप डगमगाता हुआ छोड़कर आप जिस वे में जा रहे हो ना, खुद के आइडियाज़ के बेसिस पे, खुद की इंट्यूशंस के बेसिस पे, खुद की वैल्यूज़ के बेसिस पे आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, उस चीज़ को और भी बहुत से लोग पसंद करने वाले हैं और इसी कारण से आपकी लोकप्रियता ना बढ़ जाए या बढ़ रही होगी या चांसेस हैं बढ़ने के बट डेफ़िनेटली ऐसा कुछ दिख रहा है कि लोग जो हैं वो आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? आप में कुछ ऐसा नेचर उनको दिखेगा या दिख रहा होगा जो कि रियल है, सच है, जो कि फैक्टफुल है, दिखावा नहीं है जिसमें, ठीक है? और हो सकता है कि आपका थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर हो मतलब जैसे कि एक होता है ना कि एक प्रोफ़ेशनल अपनी पोज़ीशन रखते हैं हर जगह पे, ठीक है? तो इस तरह के नहीं, आप एक हँसने-खेलने वाली पर्सनैलिटी हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर से हो सकते हैं लोगों के साथ, जैसे रियल लाइफ़ होती है ना इंसान की, रियलिटी के साथ ही आप लोगों के साथ पेश आते हैं, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं होता है। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब आने वाले समय में या इस समय में हो सकता है कि कुछ लोगों को और भी अच्छी लगने वाली हैं और वो लोग आपके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसके कारण जो भी ये पोज़ीशन जिसकी भी मैंने बताई आपको, ये जो पर्सन है, ये आपसे और भी ज़्यादा चिढ़ेगा या फिर चिढ़ रहा है। ठीक है? तो यही चीज़ें आपके बारे में चल रही हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही अजीब-सी मज़ेदार-सी पोज़ीशन यहाँ पे है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ऊपर जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन एंड और जो नीचे कार्ड है वो है द चैरियट, ठीक है? ये लोग चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉज़ आए, रुकावट आए, बट चैरियट के कार्ड में ही सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि आपके जीवन में एक मूवमेंट आ रही है। ठीक है, एक हलचल आ रही है जो काफ़ी लंबे समय से जो रुकावट आपके जीवन में चल रही थी, वो अब एंड होने को है या एंड हो चुकी है। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू दी जाए, ये जो एनलाइटनमेंट आपको दे रहे हैं, जो आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट करें और सैक्रिफाइस करें खुद के आइडियाज़ को, खुद की वैल्यूज़ को, खुद की सोच को, खुद की चाहत को आप सैक्रिफाइस करें। बट आपके लिए यहाँ पर द चैरिट का कार्ड कह रहा है कि आपकी खुद की विल पावर जो है, वो आपको कंट्रोल करेगी अब। आप कुछ भी कर लें, आपकी खुद की विल पावर आपको कंट्रोल करेगी, आपकी खुद की विल पावर ही आपको डायरेक्शन दे रही है और उसी के बेसिस पर आप डिपार्चर भी करने वाले हैं, आप रुकने वाले नहीं हैं। जो ये पॉज़ की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर पॉज़ का तो मतलब ही नहीं बनता। आप एक ऐसे भविष्य की तरफ निकलने वाले हैं, जो कि आपकी मतलब एक इस तरह की हिम्मत आप में भर देगा ना, इस तरह की करेज को आप नोटिस करेंगे कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये चाहते हैं कि आप सैक्रिफ़ाइस करो, अपनी जीत को सैक्रिफ़ाइस करो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एक विक्ट्री वेट कर रही है। सैक्रिफ़ाइस का तो मतलब ही नहीं होता। लास्ट में ये लोग चाहते हैं कि जो भी आपने पाया है ना जीवन में, उसका क्रेडिट आप इनको दे दें और अपनी जो भी आपका जो ईगो या इनको लगता है ऐसा कि आप में ईगो आ जाएगा, तो उस ईगो को ये रिलीज़ चाहते हैं कि उस ईगो को आप रिलीज़ कर दें। बट आप जो हैं, आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कुल जो मकसद है, वो अपनी और दूसरों की भलाई है यहाँ पे, ठीक है? एक ऐसा इंसान जिसको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस समय पे, ठीक है? द चैरियट है, ये जो कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव कार्ड है इस डेक का, ठीक है?
और आपके लिए यही एक कहा गया, एक जो फाइनल जो एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, वहाँ पे यही एडवाइस आपको दी जा रही है। सॉरी, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ना साथ-साथ में, इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। नेक्स्ट फ़ेज़ जो आपके जीवन का आने वाला है, वहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। आपको सिर्फ़ पूरे एक प्रॉपर प्लान और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई भी आपका मार्ग नहीं रोक पाएगा, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि अब आने वाले समय में जिसकी जो रियलिटी है ना, उसको उसकी रियलिटी के साथ ही हैंडल कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको पता है कि कोई नेगेटिव है, आपके लिए कोई गलत भाव रखने वाला है, तो उसके साथ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अच्छे और बुरे इरादे, जिनके भी आप जानते हैं, जिनके बुरे इरादे हैं, तो उनको उसी तरह से ट्रीट कीजिएगा कि आप उनकी रियलिटी को जानते हैं, ठीक है? और अगर कोई अच्छा इंसान है जिसने आपके लिए अच्छा किया है, तो उसको क्रेडिट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? जो जैसा है उसको वैसा ही उसकी औकात दिखाने की कोशिश करना। उसको वो आपको फ्यूचर में फिर क्या करता है, क्या कैसा रखता है आपके साथ अपना बर्ताव, उसको अलग चीज़ है वो। लेकिन अब आपको किसी की खुशी के लिए, ठीक है? किसी की वेल-बीइंग के लिए, किसी की खुशी के लिए कोई नाराज़ ना हो जाए, इसके लिए उसके फालतू के बर्ताव को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए फाइनल मैसेज है डिवाइन की तरफ से, ठीक है? तो आई होप कि आपके लिए रीडिंग अच्छी रही होगी। आप में से किसके साथ ये रेज़ोनेट हुई है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं? अगर आपका ऐसा कोई सोच है, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।